दोस्तों, तो हॉल टिकट आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। अब मैंने ऐसा सोचा है कि मुझे ऐसे अंदर से ईश्वर ने एक इंस्पिरेशन, एक डायरेक्शन दी है कि हम एक काम करते हैं कि जो ये 1 हफ़्ता बचा है ना, उसमें हम रिवीज़न कर लें। तो अभी मैं ऑर्गेनिक से ये रिवीज़न स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं करीब-करीब आपको 45-50 जितनी रिएक्शन रिवीज़न करवा रहा हूँ। आप लोगों को इसकी रिएक्शन की नेमिंग, रिएक्टेंट, फाइनल प्रोडक्ट वाया इंटरमीडिएट क्या है, ये मैं आपको शॉर्टकट में कह रहा हूँ। वो आपको जस्ट एक रिवीज़न कर लेना है। इसके बाहर की रिएक्शन नहीं होगी, इतनी ही होगी। तो वो कर लीजिए। मतलब पूरी केमिस्ट्री की रिवीज़न की तरफ मैं अब 6 दिन जा रहा हूँ। आशा रख रहा हूँ कि आज से ढाई महीने पहले आपने अपने आप को जिस तरीके से जीसेट के लिए सोचा होगा, केमिस्ट्री के अंदर हमारे साथ जॉइन होने के बाद शायद आपके नज़रिए में बहुत सारा फ़र्क आया होगा। आपने कुछ गेन किया होगा जो आपको अंदर से ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती होगी। अब ये आप पर डिपेंड है कि आपने इसना कितना गेन किया। पर मैंने जितना करवाया है, उतना अगर आपने कर लिया, आप जीसेट क्वालिफ़ाई हो जाओगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा रिवीजन। आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब आपको मैंने कहा था कि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन रिएक्शन है। मतलब कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं और इस वाले के साथ अटैच हाइड्रोजन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। इसकी नेचर एसिडिक होती है। अगर हम डाइल्यूट NaOH है, KOH है, ऐसे बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो वो आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। जैसे कि CH3CHO ये है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप, तो ये आपका अल्फा कार्बन। मैं आपको शॉर्टकट करवा रहा हूँ कि कैसे डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट लिखनी है। अब आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को 2 बार लिख लेना है। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CHO। मैंने आपको क्या करना है, अल्फा कार्बन को कार्बोनिल के सामने रखना है। अगर ऐसा हो, जैसे कि मैं ये कहूँ कि CH3CH2CHO दिया है, तो अल्फ़ा कार्बन ये है, तो आपको इस टाइम पर जब दूसरा मॉलिक्यूल आप जब लिखोगे, तब आपको इस तरह लिखना है। कैसे? तो इस वाले अल्फ़ा को कार्बोनिल के सामने रखना है। तो CH2, इस CH3 को नीचे निकाल लो। मैंने हर बार क्या कहा, अल्फ़ा के एक एच को अलग से दिखाया है। क्यों वो दिखा रहा हूँ? CHO। चलो, डाइल्यूट NaOH के साथ अगर हम रिएक्शन करें, इसकी शॉर्टकट आपको कैसे लिखनी है, शॉर्टकट तरीका दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे लिखनी है। यहाँ से आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकाल देना है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इन दोनों को आपको कनेक्ट कर देना है और ये H इसके साथ जोड़ देना है। तो CH3 ये वाला जो था वो, इसको आपको CHOH में कन्वर्ट कर देना है। CHOH में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ से एक H हमने निकाला तो ज्वाइन क्या होगा, CH2CHO। आया समझ में? इसमें भी देख लो आप, क्या करना है, इसको COH में कन्वर्ट करना है। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाल देना है, तो लिखेंगे कैसे, CH3CH2CHOH। देखिए CHOH, इसके साथ इसको जोड़ देना है CH। भूलना नहीं है कि CH के साथ एक CH3 ग्रुप है, CH3CHO। तो ये हो गई फर्स्ट। इसके बाद इसमें कंडेंसेशन में कैसे जाना है, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कैसे करना है आपको, कंपलसरी ये वाला OH और जो कार्बन कार्बोनिल के फॉर्म में हो उसके वाले बाजू वाले में से हाइड्रोजन, ये वाला नहीं, ये वाला।
तो यहाँ से वाटर निकलेगा -H2O CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये हो गया। इसमें यहाँ से OH और ये वाला H, सपोज यहाँ दो सब्सटीट्यूट होते तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता, तो आपको वहीं रुक जाना है, पर इसमें होगा तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। तो इस तरह आपको जाना है aldol कंडेंसेशन रिएक्शन में। अब क्रॉस aldol कंडेंसेशन क्या है? अब देखो CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH3 CHO डाइल्यूट NaOH। चलो यहाँ अगले वाले रिएक्शन में और इसमें डिफरेंस क्या है? अगले वाले में देखो दोनों मॉलिक्यूल सेम के साथ सेम रिएक्ट हुए हैं, जबकि इसमें क्या है, दो अलग अलग आल्डिहाइड एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि मैक्सिमम आपको 4 प्रोडक्ट्स और मिनिमम आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल सकती है। ओके, रिएक्शन की 2 टाइप दिखानी है आपको। एक टाइप को कहना है आपको aldol, मतलब सेम मॉलिक्यूल की सेम के साथ रिएक्शन, और दूसरी आपको कहनी है क्रॉस aldol। अब aldol कैसे है, तो पहले हम दिखा देते हैं कि aldol पार्ट कैसे दिखाना है। तो देखो बेटा, aldol मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल खुद के मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस, खुद वाला खुद से रिएक्ट करेगा, पर लिखना है अल्फा को सामने। तो CH CH3 CHO, क्या करने को कहा था मैंने, इसको आपको OH में कन्वर्ट करना है, ये वाले हाइड्रोजन को निकाल देना है। CH3 CH2 CHOH CH3 CHO, CH इसके साथ जोड़ दिया और ये OH में कन्वर्ट हो गया। आगे क्या होगा, कंडेंसेशन, यहाँ से OH यहाँ से H, तो डेल्टा -H2O, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। कैसे, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। aldol की एक प्रोसेस, aldol की दूसरी भी होगी ना, क्योंकि यही वाला खुद के साथ रिएक्शन करेगा। तो CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, इसका ही खुद का दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें ये अल्फा है तो इसको सामने रखना है। CH, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, तो CH3 CHO। क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसको हम COH में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, CH3 CH3 CHOH बॉन्ड, अब इसके साथ ये अटैच होगा, CH3 CHO। यहाँ से क्या होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने क्या कहा था कि यहाँ से OH और जिस कार्बोनिल कार्बन के साथ C हो उसका H जाना चाहिए, ये वाला नहीं। अब यहाँ पर H नहीं है तो ये वाला कंडेंसेशन में नहीं जाएगा, तो ये एक प्रोडक्ट होगी और ये एक प्रोडक्ट होगी। तो aldol से हमें कितनी प्रोडक्ट मिली, 2। उसी तरह क्रॉस aldol से भी 2 मिलेगी, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, पर मैक्सिमम 4, जरूरी नहीं कि हर बार 4 मिले। अब देखो क्रॉस aldol मतलब क्या, तो आपका मॉलिक्यूल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH3 क्या है मॉलिक्यूल, CHO, या तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH
CH3CHO कह रहा हूँ शांति। आप कहोगे क्या किया आपने? देखो, दो मॉलिक्यूल थे, यही दोनों थे। एक बार मैंने इसको सामने रखा है और इसको लिखा और इसको सामने रखा है, मतलब ये वाला रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इस वाले में, और इस वाले में दिस वन एज ए रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कब? जब हाइड्रोजन निकल जाएगा। पर हमें शॉर्टकट पढ़ना है। करना क्या है, इसको हमें CHOH में कन्वर्ट करना है। तो CH3CH2CHOH, इसके साथ ये CH3CH3CHO। ओके, यहाँ से H निकाल के इसको CHOH और इसको कनेक्ट कर दिया। ये कंडेंसेशन में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ OH है पर यहाँ H नहीं है, तो इसमें यही प्रोडक्ट होगी। इसमें चलो इसको OH में कन्वर्ट करेंगे, ये हाइड्रोजन ले लेंगे, तो CH3CH3CHOH, यहाँ से मैंने H निकाला, इसके साथ CH3CHO। चलो ये कंडेंसेशन में जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से OH और यहाँ से H, तो -H2O, तो CH3CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CHO। तो दो प्रोडक्ट क्रॉस में, दो उसमें, तो टोटल आपको कितनी प्रोडक्ट हो गई? 4। कभी भी मैक्सिमम 4 मिल सकती है, मिनिमम 2 ही मिल सकती है, वो डिपेंड्स ऑन के कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है। क्या नोट करनी है? कि अगर आपको फॉर्माल्डिहाइड हो HCHO, अगर आपको बेंजोफिनोन दे C डबल बॉन्ड O, बेंजोफिनोन दे, या तो फिर मैं कहूँ कि एसीटोन, नहीं, बेंजाल्डिहाइड, ये 3 कंपाउंड। अब ये 3 कंपाउंड जो है उसमें देखो कार्बोनिल कार्बन है, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसमें अल्फा कार्बन है पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तीनों में से एक भी हमें aldol रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट। ओके, मैं आपको एक साथ में एग्जांपल दे दूँ कि CH3CHO प्लस HCHO डाइल्यूट NaOH। अगर आपको इसमें aldol की प्रोडक्ट पूछे तो aldol की प्रोडक्ट कितनी होगी? तो इसमें 2 होगी। एक इसके अंदर होगा इनके साथ रिएक्शन, तो aldol की एक प्रोडक्ट होगी। क्रॉस aldol में ये वाला रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और इस पर अटैक करेगा, पर ये कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन रिएक्ट कर सकता है? जो अल्फा हाइड्रोजन दे सके, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो इसमें आपको एक aldol की प्रोडक्ट मिलेगी, एक क्रॉस aldol की मिलेगी। ओके, चलो ऐसे मॉलिक्यूल कि जिसमें अल्फा कार्बन नहीं है तो वो aldol नहीं देंगे, तो वो कौन सी प्रोडक्ट देंगे? तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे, जैसे कि HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्माल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो गए? फॉर्माल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल है और ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन? फॉर्माल्डिहाइड के जो 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन, दूसरा सेल्फ रिडक्शन, और आपको रिडक्शन से मिलेगा अल्कोहल और ऑक्सीडेशन से मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट। अब देखो यहाँ डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ बेसिक मीडियम इज अवेलेबल है। ओके, हाँ, अगर आप इसमें एसिडिक मीडियम वापस बाद में ऐड करो तो ये ज़रूर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, नहीं तो कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन होगा। एक और मैं आपको कहूँ, बेंजाल्डिहाइड है सपोज हमारे पास, CHO डाइल्यूट NaOH। अब देखो इसके अंदर अल्फा कार्बन है पर अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये aldol रिएक्शन नहीं देगा। तो ये हमें कौन सी रिएक्शन देगा? तो ये बेटा हमें सेल्फ ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, सॉरी सेल्फ रिडक्शन से अल्कोहल एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट मिलेगी।
या तो सोडियम या तो पोटेशियम। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसमें हमने दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल सेम लिए थे। चलो अगर हमारा दोनों एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी एच ओ, ये है बेंजाल्डिहाइड, ओके, डाइल्यूट NaOH। अब देखो दोनों दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है, पर यहाँ आप एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पर इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसमें अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्डोल नहीं देगा। बट यहाँ दो अलग अलग एल्डिहाइड है, तो ये हमें क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। उसमें प्रोडक्ट दो ही मिलेगी, मैक्सिमम दो या मिनिमम दो या मैक्सिमम 4, ऐसा कुछ नहीं, दो ही मिलेगी। इसमें आपको याद रखना है कि जो मोर रिएक्टिव होना उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव होगी उस लेस रिएक्टिव का होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, उसका सॉल्ट मिलेगा, और रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अब फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, तो उससे मिलेगा हमें HCOO माइनस, मतलब उसका होगा ऑक्सीडेशन, और बेंजाल्डिहाइड का होगा रिडक्शन, तो इसका मतलब यहाँ से हमें मिलेगा CH2OH। इसे कहा जाता है क्रॉस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। ये एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अभी फिलहाल इस पर बहुत कम लोग टारगेट कर रहे हैं, पर हो सकता है। ओके, चलो परकिन रिएक्शन। अब आपको शायद याद होगा कि ये एक मेथड किसकी है, तो ये सिंथेसिस ऑफ सिनामिक एसिड बनाने की ये प्रिपरेशन की मेथड है। इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसकी एलिफेटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर सोडियम एसीटेट ले सकते हो आप लोग, ओके, NaOH ले सकते हो आप, KOH ले सकते हो आप, तो आपको क्या मिलेगा, सिनामिक। देखो जैसे कि ये है बेंजाल्डिहाइड, ओके, CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3, जैसे कि CH3C डबल ONA। क्या किया, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसकी हम ऐसी एलिफेटिक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, सिनामिक एसिड, CH डबल बॉन्ड CHC डबल OH प्लस CH3C डबल OH, साथ में हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। तो ये कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, सिनामिक एसिड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइट ही वाइट हो गया सब कुछ। चलिए, राइमर टाइमन रिएक्शन, ये भी बहुत फेवरेट रही है। ये आपको पता है कि आपके पास जो फिनॉल है, ये फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल की कन्वर्जन होगी क्या कहते हैं, एल्डिहाइड में। तो जैसे कि अगर हमारे पास फिनॉल है, इस फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 बेस NaOH, इसके साथ अगर हम करेंगे OH और यहाँ पर CHO 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, मतलब सैलिसल्डिहाइड हमें मिलेगी। इसके अंदर आपको पता होगा कि ये जो है वो वाया कार्बिन रिएक्शन जाएगी। कार्बिन इसके अंदर क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लो कि ये क्लोरोफॉर्म की जगह अगर हमने CCl4 यूज़ किया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड,
तो याद रखना कि प्रोडक्ट के तौर पर हमें एल्डिहाइड नहीं पर हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। राइमर टाइमन रिएक्शन के अंदर आपको अगर क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर रहे हो तो आपको मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास CHCl3 की जगह CH2Cl2 दे, डाइक्लोरोडाइमीथेन, तो भी प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड होगा। बट अगर आपको CCl4 दिया गया है तो आपको प्रोडक्ट के तौर पर राइमर टाइमर रिएक्शन के अंदर सैलिसल्डिहाइड नहीं मिलेगा, पर कंपलसरी आपको क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड। ओके, चलो कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन, ये भी उसके पिताजी जैसा ही है। अब हमारे पास सपोज फिनॉल है, इस फिनॉल की रिएक्शन सपोज हम एक NaOH, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें कुछ टेम्परेचर दिया है, हाँ 400 केल्विन टेम्परेचर, और सेकेंड स्टेप इसके अंदर एसिडिफाई होगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलेगा दोस्तों? सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन के अंदर आपको मैं 3 चीज़ें और बताने जा रहा हूँ। 3 चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है। नंबर 1, अगर हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एस्पिरिन, जो एक दवाई है वो मिलेगी, COOH और ये है एस्पिरिन, एक दवाई है। इसकी 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसकी IUPAC नेमिंग है, वो नाम इसका लिख लेना। चलो, अगर इसकी रिएक्शन हम फिनॉल के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ POCl3, अगर इसकी ही रिएक्शन हम C6H5OH मतलब फिनॉल की POCl3 के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो दोस्तों होगा क्या कि ये OH एज इट इज़ रहेगा, पर इस वाले पर अटैक होगा, POCl3 इसको रिप्लेस कर देगा और COCl में कन्वर्ट करेगा, और फिर इसके बाद ये HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O C6H5 एस्टर हमें यहाँ पर मिलेगा, और इसका नाम याद रख लेना सेलोल, इसका नाम याद रख लेना सेलल, एस्टर ग्रुप इसके अंदर अवेलेबल है। एक और मेरे पास इसकी है कि अगर हम इसको CH3OH के साथ रिफ्लक्स करवाएं तो क्या होगा? तो भी ये कार्बो, अब देखो ये क्या है? अल्कोहल है, ये क्या है? एसिड है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन होगी। तो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन होगी OH C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब हमें क्या मिलेगा? एस्टर यहाँ पर मिलेगा, और इसका नाम लिख लेना मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट। आपने विक्स वेपोरब बाम के अंदर जो नाम सुना है ना, वो इसका ही है। विक्स वेपोरब बाम में यही होता है, ये इतना खतरनाक होता है कि स्किन के आर पार हो जाता है। तो कभी किसी को एडवाइस देनी हो तो देना कि इसको बहुत कम यूज़ करें, नहीं तो लंग्स तक पहुँचे तो उसमें भी ये क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर पंचर करेगा, और उसकी पंचर की दुकान अवेलेबल नहीं है बेटा। चलो, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, अब याद रखना वो कॉल्बे और ये कॉल्बे, मैंने नाम सुना इलेक्ट्रोलिसिस, और दोनों अलग अलग है। वो फिनॉल दे रहा है। अब देखो, अगर CH3C डबल बॉन्ड O Na+, मतलब सोडियम एसीटेट है, और अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर होता क्या है? एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ओके, 2 चीज़ें होती हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि एनोड पर ऑलवेज क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन पर कैथोड पर ऑलवेज क्या होगा? तो रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर दे, तो इसके बाद ये हमें क्या देगा? CH3C डबल बॉन्ड O इस तरह देगा। ओके,
फिर क्या होगा, इसका होमोलाइटिक फिजन होगा, तो इससे हमें मिलेगा मिथाइल के 2 फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे 2? सोच लो कि ये 2 है तो ये भी 2 मिलेंगे, तो मिथाइल के 2 फ्री रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 फ्री रेडिकल, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल। फिर ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ अटैच होके हमें प्रोडक्ट क्या देंगे, इथेन। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल बदले, आपको ऐसा दे CH3CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, तो आपको क्या करना है, इसे डबली कर दो, मतलब ब्यूटेन मिलेगा। ओके, एक था इसलिए इथेन, 2 था तो ब्यूटेन, डबली वाली प्रोडक्ट मिलेगी। कैथोड पर आपको याद रखना है, यहाँ क्या होगा कि H प्लस, ये जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना वो ये ले लेगा और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलेगा, और ऐसे 2 से हमें 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलेंगे तो हमें H2 गैस मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये H प्लस आया कहाँ से, तो वाटर में से आया है। कहाँ से आया है, वाटर, तो इसके अंदर है H प्लस, इसके अंदर है OH माइनस। ये H प्लस यहाँ यूज हुआ, ये OH माइनस रिमेनिंग एज इट इज, और वैसे भी क्यों, ये देखो Na प्लस है तो इसके अंदर भी Na प्लस तो एज इट इज रहेगा। तो कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेगी आपको, इथेन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इथेन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस और Na प्लस, मतलब सॉल्यूशन के अंदर NaOH मिलेगा। तो अगर किसी का दिमाग चला कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर पीएच पर क्या वेरिएशंस आएगी, तो आपको कहना है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी पीएच जो होगी वो इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा भी अगर सोचा किसी ने कि भाई मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना है, तो पहले तो इसके अंदर किसी को इसकी क्या पता होनी चाहिए, कंप्लीटली मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो बेंजिल बेंजिलिक, अब आपको ये मुझे नहीं सिखानी है चाहिए, क्योंकि आप अगर एमएससी कर चुके हो तो जो है उसको शायद पता होगा कि ये इसके अंदर एक रिएक्शन आती है। अब देखो ये है बेंजिल, क्या है ये, बेंजिल। अब आपने ये रिएक्शन की होगी तो इसके अंदर अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH आपने यूज किया होगा, तो इससे आपको क्या मिला था, बेंजिल बेंजिलिक, C इसके साथ OH, एक फिनाइल रिंग माइग्रेशन करके, जो 2 फिनाइल रिंग 2 अलग अलग कार्बोनिल ग्रुप पर है ना, वो सेम कार्बन पर आ जाएगा, और दूसरे वाला कार्बन जो छूट गया वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बेंजिल बेंजिलिक, ये बेंजिल है, ये बेंजिलिक एसिड हुआ। क्या है ये, बेंजिलिक एसिड। ओके।